व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ लूप। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप एकदम समझ जाओगे, और क्वेश्चन थोड़ा मतलब आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। कंपनी स्टैक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो ये पूछा गया है अमेजोन, एडोबी और कॉल कॉम में। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही आसान है। एकदम आपको इस तरह से समझाएंगे कि एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और चलो यार, अब क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है यार। हमें पहले ये देखना है कि उसमें कोई लूप है या नहीं। अगर उसमें लूप है तो भाई रिटर्न द नंबर ऑफ नोड्स इन द लूप, वरना रिटर्न कर दे जीरो। एक लाइन का क्वेश्चन है, बताओ। देख पढ़ते ही समझ में आ गया कि भाई हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है। उसमें पहले तो ये देख कि उसमें कोई लूप है क्या। अगर लूप नहीं है तो रिटर्न कर दे जीरो। लेकिन अगर लूप प्रेजेंट है, कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उस लूप में वो रिटर्न कर दे। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। एग्जांपल में देख लो, ये हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमें दिख रहा है कि ये लूप है। तो इसमें कितनी नोड है, एक दो तीन चार। तो फिर इसका आंसर क्या आ गया, चार। दैट्स इट। अब एक ये वाला एग्जांपल देखो। ये हमारे पास लिंक लिस्ट एक गिवन है, इसमें लूप प्रेजेंट है क्या। ये तो रहा लूप प्रेजेंट तो है। कितनी नोड्स हैं इसमें, एक दो तीन चार पाँच छह सात। तो आउटपुट में क्या आ गया, सेवन। इतना ही आसान क्वेश्चन है यार सच में। दूसरी लिंक लिस्ट देखो, इसमें तो कोई लूप है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। देयर इज नो लूप। यानी कि भाई एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें ये देख ले कि उसमें लूप है क्या। लूप क्या होता है कि भाई एक ही नोड पे हम दोबारा पहुंच रहे हैं, बार बार पहुंच रहे हैं। वही तो लूप होता है ना, इस फॉर्म में लूप भाई। तो अगर लूप है तो कितने नोड उस लूप में प्रेजेंट हैं वो रिटर्न कर दे। अगर लूप है ही नहीं तो जीरो रिटर्न कर दे। इतना ही क्वेश्चन है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब इसकी बहुत फेमस और बहुत आसान अप्रोच को आओ समझते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ मैंने एक बहुत बेसिक सा इंग्लिश का एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें लूप प्रेजेंट है, लेकिन हमें कोड में लिखना है ना। कोड में हमें कैसे पता चलेगा। तो यार इस चीज का ना बहुत फेमस तरीका है, आपको पता भी होगा, स्लो एंड फास्ट, रैबिट एंड टॉर्टोइस, ये वाली जो अप्रोच है वो हम यूज करेंगे। अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं यार। क्या है कि ना, हम एक काम करते हैं, एक पॉइंटर ले लेते हैं रैबिट नाम का। ठीक है, कछुए और खरगोश की कहानी सबने सुनी है ना। तो भाई एक पॉइंटर ले लिया, मान लो हमने रैबिट नाम का, उसको इनिशियलाइज कर दिया पहली नोड पे, यानी कि लिंक लिस्ट के हेड पे। एक पॉइंटर हमने ले लिया टर्टल नाम का, टर्टल। ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ बस कि एक हमने खरगोश ले लिया, एक हमने कछुआ ले लिया। अब हमें पता है कि खरगोश जो है कछुए से तेज भागता है। तो एक काम करेंगे, हम जो खरगोश वाला पॉइंटर है ना, एक लूप लगा देंगे, और हर उसकी आइटरेशन में खरगोश वाले पॉइंटर को यानी कि रैबिट को इंक्रीमेंट कर देंगे दो से। यानी कि दो स्टेप आगे बढ़ेगा। वन से डायरेक्ट थ्री पे जाएगा, थ्री से फाइव पे, फाइव से थ्री पे, ऐसे करते करते दो स्टेप वापस। और जो टर्टल है यानी कि कछुआ है, वो धीरे चलता है। तो यानी कि वो हर आइटरेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेगा, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, एक एक करके। तो अगर उस लिंक लिस्ट में कभी भी लूप प्रेजेंट होगा, तो भाई एक ना एक जगह कभी ना कभी तो वो आएगा ही, जब जो है रैबिट पकड़ लेगा टर्टल को। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखाऊं कि मान लो ये एक रेसिंग ट्रैक है। ठीक है, ये एक रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पे लोग रेस कर रहे हैं। ये अपना रैबिट है और ये अपना टर्टल है। इन दोनों ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया। रैबिट तेज भाग रहा है, टर्टल धीरे भाग रहा है। तो ऐसा होएगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टर्टल जो है वो यहाँ से पहुंचेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे धीरे धीरे चल के। और रैबिट जो है वो तेज चलेगा और ऐसे पूरा घूमेगा, चलता रहेगा, भागता रहेगा। जब तक टर्टल यहाँ पे पहुंचेगा, तब तक रैबिट तेज तेज भाग के वापिस दोबारा चक्कर आ जाएगा, और एक जगह पे, एक पॉइंट पे ये दोनों मिल जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो भाई यानी कि उस लिंक लिस्ट में ना लूप प्रेजेंट है। अगर उस लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है, फिर हम उसकी लेंथ निकालेंगे। लेकिन अगर रेसिंग, ये ऐसा रेसिंग ट्रैक है लूप वाला, लेकिन अगर भाई रेसिंग ट्रैक हुआ ऐसा, तो रैबिट ने स्टार्ट किया यहाँ से, टर्टल ने स्टार्ट किया यहाँ से। टर्टल चल रहा है धीरे 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 धीरे, रैपिड चल रहा है तेज, और फिनिश, रेस खत्म। कभी भी रैपिड और टर्टल आपस में कभी भी मिले ही नहीं। तो अगर वो आपस में कभी भी मिले ही नहीं, यानी कि लूप प्रेजेंट था ही नहीं। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे जीरो। यानी कि अगर कभी आपस में मिल गए तो फिर हम उसकी लेंथ रिटर्न करेंगे। लेंथ कैसे रिटर्न करेंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर कभी आपस में मिले ही नहीं, तो फिर भाई हम रिटर्न कर देंगे जीरो। दैट्स इट यार, यही चीज थी, इतनी सी आसान चीज थी कि एकदम बच्चों वाले तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब तो सबको ही समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने बोला कि यार रैबिट जो है दो कदम चलेगा, यानी कि वन से वो जाएगा थ्री पे,
और टर्टल एक कदम चलेगा धीरे धीरे, तो 1 से 2 पे गया। फिर 3 से रैबिट कहाँ गया, 2 कदम चला ना, तो 5 पे चला गया। फिर टर्टल 3 पे पहुंचा धीरे धीरे, और फिर रैबिट अब कहाँ पे पहुंचा अगली आइट्रेशन में, 5 से 6 और 3, यानी कि वो यहाँ पे आ गया। ओके, अब ये रैबिट और टर्टल आपस में मिल चुके हैं। बस भैया आपस में मिल गए, यानी कि लूप प्रेजेंट है। यही चीज मैं आपको बता रहा था, कितनी इजी सी चीज है। तो अगर आपको ये वाली लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप से होती, ये भी दिखा देता मैं आपको, यानी कि ऐसी लिंक लिस्ट होती जिसमें लूप प्रेजेंट ही ना होता, तो उसमें क्या होता, दिखाते हैं ड्राई रन करके आपको। तो इसमें देखो, रैबिट पहले 2 कदम चल गया, टर्टल यहाँ पे पहुंचा 2 पे, 1 कदम चल के। फिर रैबिट ने 2 कदम चले, रैबिट 5 पे पहुंच गया, टर्टल यहाँ पे पहुंचा 3 पे। फिर खत्म भाई, खत्म लिंक लिस्ट खत्म। कभी टर्टल और रैबिट आपस में मिले ही नहीं, यानी कि इस केस में कोई लूप नहीं है भाई, लिंक लिस्ट में रिटर्न कर दे 0। दैट्स इट यार, इतना ही आसान है। यही चीज अब हमें कोड में लिखनी है। तो अब आप समझ चुके हो कि हमें कोड किस प्रकार करना है। लेकिन अभी आपने ये नहीं समझा, आपको ये पता चल गया कि अगर रैबिट और टर्टल आपस में कभी मिले ही नहीं, तो भाई रिटर्न कर दियो 0, क्योंकि उसमें लूप प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मिल गए तो क्या करना है, तो अभी हमारा ये वाली लिंक लिस्ट ऐसे थी ना, 5 से 6 जा रहा था, और 6 से 3। तो भाई रैपिड और टर्टल ना यहाँ पे मिल चुके थे मेरे ख्याल से। रैपिड किसी पॉइंट पे यहाँ पे आ गया था, और धीरे धीरे चल के टर्टल भी यहाँ पे आ गया था। तो भाई अगर अब मेरे को इसने लिंक लिस्ट की लेंथ पता करनी है कितनी है, मतलब इस लूप की लेंथ कितनी है पता करनी है। हमें ये पता चल गया कि जो है इस लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है, क्योंकि रैपिड और टर्टल एक ही नोड पे आ गए, मिल गई है। तो अब भाई लेंथ बताओ। भाई कितना आसान है यार, इसमें से रैबिट या टर्टल किसी को भी ले लो, और बस एक एक कदम आगे चलाते रहो और लेंथ मिल जाएगी। एक को रोके रखो, जैसे ही मिल जाए ना दोनों, दोनों में से एक को वहीं रोक दो और दूसरे वाले को आगे बढ़ा दो। तो मान लो मैंने टर्टल को यहीं रोक दिया, और अब रैपिड को ना एक एक करके ही चलाया, क्योंकि अब हमें नोट्स काउंट करनी है। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आ जाओ। रैबिट और टर्टल को छोड़ो, यहाँ पे एक एक नोड पे जो खड़े हैं वो तो लूप का पार्ट होगी, तभी तो ये दोनों मिले हैं ना। तो एक हमने इनिशियलाइज कर दिया, अपनी लेंथ मान लो, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, कि भाई जिस नोड पे खड़े हैं वो नोड हमने काउंट कर ली। अब रैबिट को एक एक करके चलाया और टर्टल को वहीं रोक दिया। ठीक है, तो अगली नोड पे आए, एक और नोड मिल गई तो इंक्रीमेंट कर दिया, क्या हो गया काउंट 2। फिर एक से इंक्रीमेंट किया, अगली नोड पे आए, काउंट इंक्रीज कर दिया 3। फिर अगली नोड पे आए 6, काउंट इंक्रीज कर दिया 4। और फिर जब वापस सेम नोड पे आ गए, तो भाई काउंट इंक्रीज मत कर, क्योंकि सेम नोड की काउंट जो है ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका आंसर आ गया 4। कितनी नोड्स हैं लूप में, 3 4 5 6, 4 ही तो हैं। अरे वाह यार, कितनी आसानी से हमने यहाँ पे कर लिया यार काम। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर भैया डायरेक्ट चल रहे हैं कोड पे। तो अब मैं यहाँ पे से सबको मिटाऊं, तो एक बार दोबारा से ड्राई रन करके आपको एकदम अच्छे से बता ही देता हूँ जो हम कोड में लिखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी कोडिंग लैंग्वेज में। तो भाई देखो, हम जो है एक रैबिट नाम का पॉइंटर ले लेंगे भाई, एक टर्टल नाम का पॉइंटर ले लेंगे। रैबिट जो है फास्ट होता है, इसलिए वो 2 2 कदम चलेगा। टर्टल धीरे होता है, इसलिए वो एक एक कदम चलेगा। तो ऐसा ना, अगर लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट होगा, तो एक ना एक टाइम तो आएगा ही जब रैबिट जो है टर्टल को पकड़ लेगा। वो तेज तेज चल के टर्टल के पास पहुंच जाएगा। आपको बता दिया एग्जाम्पल से मैंने। तो हम ये लूप कब तक चलाएंगे, ये लूप हम तब तक चलाएंगे वाइल जो अपना, अब देखो टर्टल तो धीरे चल रहा है, तो रैबिट जो है उससे हमेशा आगे रहेगा। तो हमें ये देखना है कि जब तक रैबिट जो है ना वो नल नहीं हो जाता, यानी कि रैबिट, मान लो इंग्लिश में कोई लूप नहीं है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है। रैबिट जो है जब तक नल नहीं हो जाता, मान लो अगर इंग्लिश में कोई लूप नहीं है, तो रैबिट जब आखिरी नोड पे पहुंचेगा फिर उससे अगला जंप मारेगा, तब तो नल हो जाएगा ना गुरु। तो फिर तब तो हमें रुक जाना है, या फिर नल के बाद भी चलते रहोगे, नहीं। तो रैपिड जब तक नल नहीं हो जाता तब तक तो चलते रहो, लेकिन जैसे ही नल हो जाए ना, ये लूप रुक जाएगा। और अगर नल हो गया तो भाई नल, अब एक बात बताओ मेरे को भाई, कोई ये लिंक लिस्ट है जिसमें लूप प्रेजेंट है, इसमें हम कभी नल पे पहुंच सकते हैं क्या, कभी नहीं पहुंच सकते। 3 के बाद 4 पे जाएगा, 4 के बाद 5 पे, 5 के बाद फिर वापस आ जाएंगे, इसी लूप में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर हम कभी नल पे पहुंच गए, यानी कि लूप प्रेजेंट ही नहीं था, कोई ना कोई एंड नोड थी, तो यानी कि उसमें लूप नहीं था, तो जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा ये वाला, हम कर देंगे यार रिटर्न 0। ठीक है, और बस ऐसे ही आगे चलेगा। रैबिट क्या होगा, रैबिट 2 कदम चलेगा, टर्टल 1 कदम चलेगा।
और एक चीज हम और देखेंगे, देखो। ठीक है, मान लो ये वाली लिंक लिस्ट है, कोई लूप नहीं है अब हमारे पास, ठीक है। तो रैबिट क्या करता, सबसे पहले 1 से पहुंचता 3 पे, फिर 3 से पहुंचता 5 पे। अब 5 के बाद हमें पता है कि यार 5 के बाद तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी रैबिट तो 2 का जंप लेता ना। तो भाई 5 के अगला पॉइंट क्या है, नल है। अगर 1 का जंप कोई ले तो काम हो सकता है, लेकिन भाई नल के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। सेगमेंटेशन फॉल्ट, एरर आ जाएगा, एरर। अगर हम रैबिट ने यहाँ से 2 का जंप लिया, कि यहाँ पे कहाँ जा रहा है भाई वो, कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, कुछ नहीं है। तो यानी कि हमें अपने लूप में एक कंडीशन और लिखनी पड़ेगी कि ये जब तक रैबिट नल नहीं हो जाता तब तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज और देख ले यार, एंड करके एक चीज और देख ले कि रैबिट का जो है, रैबिट का नेक्स्ट भी अगर कभी नल हो गया तो वो वहीं रुक जाए यार। अगर रैबिट का नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, नल हो गया, यानी कि इस वाले केस में रैबिट यहाँ पे पहुंचा था ना, यहाँ पे 5 पे, और 5 का नेक्स्ट क्या था, नल था। तो भाई उसके बाद वो 2 की छलांग तो नहीं मार सकता ना, वरना कोड में एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंच जाएगा वो, भाई 5 के बाद नल है, और नल के बाद कुछ भी नहीं है, एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने ये कंडीशन लिखनी है लूप में, दैट्स इट, इतना ही पूरा क्वेश्चन था। अब यही चीज लाइन बाय लाइन आओ 2 लाइन के कोड में लिख देते हैं, एकदम आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, चलो। तो भाई यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ मैं वही 2 लाइन लिखूंगा बस, जो मैंने आपको कोड में बताया वहां पे ब्लैक बोर्ड पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 2 पॉइंटर ले लेंगे हम, क्या, आपके लिए नाम भी फैमिलियर रख देता हूँ। एक हमने क्या ले लिया, नोड स्टार टर्टल, और एक हमने क्या ले लिया, नोड स्टार रैबिट। टर्टल धीरे चलेगा, रैबिट तेज चलेगा। अब हमें क्या है, दोनों को चलाना है। कब तक चलाना है भाई, जब तक रैबिट जो है ना वो नल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल। एंड क्या हमने देखा था अभी, कि भाई रैबिट का नल भी जब नल हो गया, वो सॉरी, रैबिट का नेक्स्ट भी अगर नल हो गया तो भी रुक जाए, यानी कि रैबिट का नेक्स्ट, भाई अगर रैबिट का नेक्स्ट नल हो गया है, यानी कि रैबिट जो है आखिरी नोड पे पड़ा है, तो एक अगर वो जंप मारेगा तो ठीक है, नल पे पहुंचेगा। लेकिन 2 जंप मार के कहाँ पहुंचेगा भाई, बिल्कुल नल से भी आगे पहुंच जाएगा, तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रैबिट का नल भी, ओ नेक्स्ट भी अगर नल नहीं है तो ठीक है। तो भाई ये लूप तब तक चलेगा जब तक रैबिट नल ना हो या फिर रैबिट का नेक्स्ट नल ना हो। तब तक हमें क्या करना है, हमें दोनों को चलाना है यार। टर्टल क्या करेगा, टर्टल हमारा धीरे चलता है, यानी कि टर्टल को इंक्रीमेंट करते रहो। टर्टल इज इक्वल्स टू टर्टल का नेक्स्ट, एक एक स्टेप। और रैबिट जो है तेज चलता है, तो रैबिट को इंक्रीमेंट करते रहो, रैबिट इज इक्वल्स टू रैबिट का नेक्स्ट, का भी नेक्स्ट, दो दो करके, ओके। यानी कि रैबिट चल रहा है दो दो करके, टर्टल चल रहा है एक एक करके। अगर लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है तो क्या होगा, कभी ना कभी जो अपना टर्टल है वो पहुंच जाएगा रैबिट के बराबर। और भाई अगर ऐसा पहुंच गया तो यानी कि लूप प्रेजेंट है, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे किसकी, लूप की लेंथ। ओके, लूप की लेंथ रिटर्न हो जाएगी फिर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कभी भी टर्टल और रैबिट एक दूसरे के बराबर हुए नहीं, और ये लूप फिर खत्म हो जाएगा, तो एक काम कर, ये लूप जब खत्म हो जाए तो रिटर्न कर दियो 0। भाई ये लूप पूरा चल के खत्म हो गया, ये लूप खत्म कब हुआ होगा, ये लूप खत्म कब हुआ होगा, जब रैबिट नल पे पहुंच गया होगा, या फिर रैबिट का नल नेक्स्ट नेक्स्ट नल हो गया होगा। वो कभी लिंक लिस्ट जिसमें लूप प्रेजेंट है ना उसमें हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर ऐसा हुआ है, मतलब उस लिंक लिस्ट में लूप था ही नहीं, तो लूप के बाहर अगर हम आ गए तो रिटर्न कर दे 0। ओके, इतना सही क्वेश्चन था, लेकिन भाई ये क्या लिख दिया मैंने, लूप की लेंथ क्या लिख दिया मैंने, ये कैसे, ये एक फंक्शन बनाएंगे यार हम, एक फंक्शन बनाएंगे हम। तो उस फंक्शन में मैंने क्या बोला था, एक बना लेते हैं, इंट लूप की लेंथ, उसमें पास कर देते हैं नोड स्टार टर्टल और नोड स्टार रैबिट। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें ये दोनों पास कर दिए। अरे भाई लूप की लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, भाई यही बताया था कि जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो एक काम कर, इन दोनों में से किसी एक को एक एक करके आगे चला। जैसे ही वो वापिस उसके पास आ जाएगा, यानी कि उतनी ही एक काउंट इंक्रीमेंट करता रहा। यानी कि एक काम कर, इंट काउंट ले ले, कितनी लेंथ है, उसे इनिशियलाइज कर दे 1 से, कि भाई जिस नोड पे हम खड़े हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, कि मान लो भैया लिंक लिस्ट का लूप ना ये था, 1 से 2, 2 से 3, और 3 से वापस 1 1 मान लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पहुंच चुके थे 1 पे, रैबिट भी और टर्टल भी 1 पे पहुंच चुके थे। लिखा हुआ है ना, रैबिट और टर्टल जब बराबर हो गए थे
तो ये फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि ये दोनों भी बराबर है। तो एक काम करना, इन दोनों में से किसी को भी एक एक करके आगे चला। एक ये वाली नोड खड़ी है, मतलब इस वाली नोड पे तो ये दोनों पड़े ही हैं, तो ये वाली तो लूप का पार्ट होगी। तो इनिशियलाइज कर दे अपने काउंट को 1 से। फिर क्या कर, जब तक ये रैबिट जो है एक एक करके चलेगा, अब रैबिट दो दो करके नहीं चलेगा, एक एक करके चलेगा। फिर यहाँ पे फिर वापस जब तक नहीं आ जाता ना, तब तक जितनी भी नोड्स हैं उनको ट्रैवर्स कर, उनका काउंट इंक्रीज करता रहे। तो जैसे ये 2 पे पहुंचा, काउंट हो जाएगा क्या, 2। फिर जैसे ये अगली नोड पे गया, काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 3। फिर वापस आया, अरे ये तो बराबर टर्टल के पास ही वापस आ गया, तो बस वही रिटर्न कर दे, 3 तो हो गया, 1 2 3, दैट्स इट यार, इतना ही आसान था। इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पहले इसे हटाता हूँ यहाँ से। तो काउंट को इनिशियलाइज हमने कर दिया 1 से, ये देखो ये वाली नोट हमने गिन ली। फिर क्या करना है, रैबिट को जो है एक एक करके चलाना है। चला दे भाई रैबिट। अब वो नहीं चलेगा, वो दो दो करके नहीं चलेगा। अब रैबिट इज इक्वल्स टू इंक्री, बस प्लस कर रहे हैं ना यार हम, बस बहुत आसान है यार, समझ गए होगे आप। रैबिट का नेक्स्ट, चल ठीक है। फिर क्या करते रहे, जब तक, कब तक करेगा रैबिट को, कब तक आगे लेके जाएगा, जब तक रैबिट और टर्टल बराबर नहीं हो जाते। रैबिट नॉट इक्वल टू टर्टल, यानी कि घूम फिर के जब तक वो वापस नहीं आ जाता, तब तक चलाता रहे उसे। और क्या करो उसमें, बस काउंट को इंक्रीज ही तो करता रहे यार, काउंट प्लस प्लस, और रैबिट को आगे लेता जाए। इसे ही कॉपी कर देता हूँ ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दैट्स इट। ये लूप जो खत्म हो जाएगा, यानी कि रैबिट और टर्टल घूम फिर के रैबिट जो है टर्टल के पास ही आ गया वापस। तो भाई जितना भी काउंट है रिटर्न कर दे, रिटर्न काउंट। लो भैया हो गया आपका कोड, बहुत ही इजी तरीके से। इसको हटाते हैं अब, और फिर इसको अब सबमिट करके देखते हैं। पहले कंपाइलर करके देखते हैं, फिर आपको एक बार समझा के सबमिट कर देंगे। बहुत इजी था यार ये। क्या हो गया, अच्छा लो भाई, फंक्शन का नाम लिख दिया, कॉल कुछ नहीं किया। कैसे कर सकते हैं यार हम ये, टर्टल और रैबिट, चलो भाई। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ चुका है, क्यों भाई, अरे भाई हमने टर्टल और रैबिट दो पॉइंटर बना लिए, लेकिन इनिशियलाइज तो नहीं किया, कहाँ से स्टार्ट करना था हमें, हेड से। तो वो तो कर दे यार, समझाने के चक्कर में ना ये सब चीजें रह जाती हैं। इनिशियलाइज कर दो हेड से दोनों को। अब कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो अब हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था वही हमने करा है। हमने एक टर्टल और एक रैबिट को उठा लिया, दोनों को स्टार्टिंग से इनिशियलाइज कर दिया। फिर रैबिट जो है तेज चलता है और टर्टल धीरे चलता है, तो टर्टल को एक स्टेप चलाया, रैबिट को दो दो स्टेप चलाया। और ये चेक करते गए कि भाई ये तब तक चलना जब तक रैबिट नल ना हो जाए, या फिर रैबिट का नेक्स्ट नल ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लूप से बाहर निकल जाएंगे और रिटर्न कर देंगे 0। क्योंकि भाई जिस लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट होता है ना, उसमें कभी हम नल पे पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर अगर लूप प्रेजेंट है और कभी भी जो है रैबिट टर्टल बराबर हो गए, यानी कि लूप उसमें प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या रिटर्न करना है, क्वेश्चन में लूप की लेंथ रिटर्न करनी है। लूप की लेंथ में टैबिट रैबिट और टर्टल बराबर हो चुके हैं, तो फिर हमने वहां से क्या किया, जिस नोड पे वो खड़े हैं उस नोड को तो इंक्लूड कर दिया अपने काउंट में। फिर रैबिट को अगली नोड पे लेके गए, और वहां से जब तक रैबिट घूम फिर के वापस टर्टल के पास नहीं आ जाता, उसको आगे लेते गए। और जिस भी नोड पे वो जा रहा है उसको काउंट इंक्रीज करते गए, और फिर एंड में रिटर्न काउंट कर दिया। दैट्स इट यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको सबमिट कर देते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी स्ट्रिक हो गई है 180 डेज की, यानी कि 6 महीने, ठीक है ना, 6 महीने से। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।